नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और आज की इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो का जो खास टॉपिक है वो त्रिपक्षी वंध्या। जो माता बहिनें, जो कपल संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, जो बेबी प्लान करने को जा रहे हैं और उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो इसके एक ही रीजन नहीं होते हैं। आप ये मत समझिए कि जो दवाई मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको लाभ हो जाएगा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत से रीजन होते हैं और जिस रीजन के लिए मैं दवाई बताने जा रहा हूं उस रीजन के होते हुए भी हो सकता है कि कोई माता बहन को वो दवा ना लगे, क्योंकि हर एक दवा हर एक व्यक्ति पे काम नहीं करती है। इसलिए लेकिन ये जरूरी है कि अगर हम कोई उपाय करते हैं तो हमें कई बार ऐसे ऐसे फायदे मिल जाते हैं जिन्हें हम बहुत सी मेडिसिन लेकर के भी उन रोगों को या उन परेशानियों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। और उसी प्रकार की परेशानी की जो दवा है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, मैंने आपको पहले जो भी हमारी माता बहिनें हैं, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वंध्या स्त्री की कैटेगरीज बताई थी कि कितने प्रकार की स्त्री वंध्या होती हैं। वंध्या मतलब बांझ, और बहुत सी लेडीज एक दूसरे जिनके संतान नहीं होती है उनको बांझ शब्द कह करके बुलाती हैं या उनके पीठ पीछे से उनको बांझ शब्द बोलती हैं। ये शब्द बिल्कुल आप सच मानिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर स्त्री, अभी आप बांझ की कैटेगरीज को नहीं जानती हैं जिन्होंने मेरी वो वीडियोज को नहीं देखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियोज को नहीं देखा है तो आप अब देखिएगा, आपको पता चलेगा कि 95 स्त्रियां बांझ हैं। जिनके संतान है वो भी बांझ है, जिनके नहीं है वो भी बांझ है, जिनके एक लड़की है वो भी बांझ है, जिनके एक लड़का है वो भी बांझ है। और मासिक धर्म के आधार पर भी बांझ स्त्रियों की कैटेगरीज होती है, उन्हें भी वंध्या स्त्री माना जाता है। वो सब मैंने वीडियोज में बताया गया, आप उन वीडियोज को देखिएगा। मेरे जो चैनल पे बहुत सारे आपके काम के वीडियोज हैं, आप हमारे चैनल को खंगोलिए, देखिए, आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा। तो आज मैं एक ऐसी कैटेगरीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे आपको संतान प्राप्ति या गर्भधारण में रुकावट आ जाती है, और वो है त्रिपक्षी वंध्या। त्रिपक्षी वंध्या यानी कि त्रिपक्ष, तीन पक्ष। आप जानते हैं कि एक पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, एक पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। इन्हीं दोनों पक्षों में 30 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन यदि और प्लस करें तो आगे आने वाला जो भी पक्ष होगा वो उसमें जोड़ के 45 दिन हो जाएंगे, यानी कि 3 पक्ष हो जाएंगे। 3 पक्ष का मतलब हो गया 45 दिन। अगर हम देखें तो 41 दिन से लेकर के 48 दिन के बीच में, यानी कि कहने का मतलब 45 दिन के समथिंग, अगर किसी माता बहन को पीरियड्स आते हैं, उनको मासिक धर्म होता है, तो ऐसी स्त्री को या ऐसी माता बहन को त्रिपक्षी वंध्या अपने आप को मान लेना चाहिए, क्योंकि वो त्रिपक्षी वंध्या की कैटेगरीज में ही आती हैं। और अब यहाँ पे वंध्या की कैटेगरीज क्यों रखी गई, क्या रीजन है कि 3 पक्ष में आ गया? कोई बड़ी बात नहीं है, जब आ जाए तब सबका एक साइकिल अलग अलग हो तो क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है जिसको 28 दिन में पीरियड्स आते हैं, 27 दिन में पीरियड्स आए, 29 दिन में पीरियड्स आए, उन्हीं का साइकिल सही है, वो ही अपने शारीरिक दृष्टि से एकदम परिपूर्ण है, वो सही है एकदम, आप मासिक धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। लेकिन इससे आउट जाना या इतने दिनों में होना आप सही नहीं है। आप अपने आप को स्वस्थ मत मानिएगा, आप सही नहीं है। तो 45 दिन में आने के लिए इसीलिए वंध्या कहा गया, क्योंकि ऐसी स्त्री को पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति या संतान प्राप्ति या गर्भधारण, इन सभी चीजों से एक दूर रहना पड़ सकता है। इन सभी चीजों में बाधाएं आ सकती हैं, रुकावट आ सकती हैं, क्योंकि आपका जो एक बेबी प्लानिंग के लिए जो भी बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम लगा हुआ, एक प्लानिंग जो लगी हुई है, एक प्लांट जो लगा हुआ है, वो प्लांट आपका सही सिस्टम से नहीं चल रहा है, उसका सही एक मैनेजमेंट नहीं है। इसीलिए आपको ये पीरियड्स लेट आते हैं और इसीलिए आपको इस कैटेगरीज में मानना पड़ेगा, त्रिपक्षी वंध्या में। अब यहां त्रिपक्षी वंध्या के लिए आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे घरेलू उपचारों के हिसाब से अगर हम करें तो बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन फेल हो जाती हैं कई बार, और बहुत सी माता बहनें डॉक्टर्स को दिखाती रहती हैं, लेकिन ये चीज ना सेट होती है और ना वो गर्भधारण कर पाती हैं। और आप देख लेना, आपको पता भी होगा इस चीज का कि जिन माता बहनों को इतने दिन में पीरियड्स आते हैं उनको बेबी प्लान करते वक्त काफी टाइमिंग लग जाता होगा, बहुत दिक्कतें आती होंगी। तो
उन्हीं के लिए मैं एक छोटी सी दवा बताने जा रहा हूं जो आप इजीली पंसारी की दुकान से इन सामान को ला करके या घर में आपके उपलब्ध हो तो आप ले करके और इस दवा को ले सकती हैं। आप इसमें दोनों प्रकार के जीरे, सफेद जीरा, काला जीरा, सफेद बच एक जड़ी होती है वो, और ककोड़े का फल, इन सभी को समान मात्रा में लेकर के और इनको पीस करके, और पीसना किसमें है, जो चावल का पानी होता है जिसे मांड कहते हैं, उस पानी में पीस करके, और आपको गाय के दूध के साथ में सूर्य उदय होने पर सूर्य के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके विनती करके और आपको लेना है इस दवाई को, और आपको कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस तरीके से आपको ये लेना है। और ये ध्यान रखना है कि 3 दिन आपको इस प्रक्रिया को दोहरानी है, और 3 दिन तक आपको सिर्फ गाय का दूध और चावल भात, बस इसी का प्रयोग करना, यही खाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, बस पानी, तीसरी चीज होगी तो पानी, बस इन्हीं का सेवन करना है। हमें विश्वास है कि इस प्रयोग को करने वाली महिलाओं में या माता बहनों में 90% सफल होंगी। अगर उनको इस प्रॉब्लम से अगर परेशानी है, दिक्कत आ रही है तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? जो हमारे नए दर्शक हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट ना सके, आप उससे वंचित ना रह सकें। और पुराने दर्शक तो जानते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।